नमस्कार। मैं JRS न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज का ब्लॉग मैं एक प्रश्न के साथ शुरू करना चाहता हूँ। क्या उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की मतदान तिथियों में परिवर्तन होने वाला? क्या चुनाव आयोग अपनी ही घोषित 13 नवंबर की मतदान तिथि को बदल देगा? ये सवाल मात्र मैंने इसलिए उठाया कि आप सभी लोगों को याद होगा कि हरियाणा के विधानसभा के आम चुनाव को पहले चुनाव आयोग ने 1 अक्टूबर को घोषित किया था, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की मांग पर चुनाव आयोग ने उस तिथि को 5 अक्टूबर तक बढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर जिन पर चुनाव होने थे, चुनाव आयोग ने 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव कराने के लिए सहमति दी है, जिसमें कि अभी तक घोषित तिथि के अनुसार 13 नवंबर को मतदान होने था और मतगणना 23 नवंबर को होनी थी। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल ने चुनाव आयोग के समक्ष एक प्रतिवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 13 नवंबर की तिथि को हटाकर चुनाव आयोग 20 नवंबर को मतदान कराए। इसके पीछे जो उन्होंने कारण दिया है, वो कारण ये है कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है और हिंदू समाज में ये स्नान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अतः चुनाव आयोग इस तिथि को बढ़ाकर 20 नवंबर कर दिए। शक इसी बात को लेकर हुआ कि जिस तरह चुनाव आयोग ने हिमाचल में मतदान तिथियों में परिवर्तन किया, क्या वो उत्तर प्रदेश में भी इन तिथियों में परिवर्तन कर दें? आप सभी लोग जानते हैं, कुछ वर्षों से आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा को निरंतर दाग ही लगा है। भले ही वो चुनाव आयोग ये दावा करता हो कि उसने सभी के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना रखी है, समानता का व्यवहार वो करते हैं, लेकिन ये देखा जा सकता है जिस प्रकार चुनाव आयोग सत्ताधारी दल के कहने पर निर्णय लेता है, वो हम लोगों ने हरियाणा में देखा और अब संभवतः उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में ये हिम्मत नहीं है कि वह अपने मन से कोई काम कर दे। निश्चित तौर पर इसके पीछे न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री का इशारा होगा, क्योंकि आपने देखा होगा भले ही दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हों, लेकिन कौन सा प्रोग्राम कब करना है, इसकी स्वीकृति के लिए भी उन्हें देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के चेहरे की ओर देखना पड़ता है। खैर, अभी तक तो मात्र ये आरोप लगता था कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से सलाह मशवरा करके ही मतदान की तिथियों का ऐलान करता है।
झारखंड चुनाव के और महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा करने के पहले भी और जब तिथियों की घोषणा हुई उसको लेकर भी जिस तरह से प्रक्रिया विपक्षी दलों की चुनाव तिथियों को लेकर आई, उसने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वास्तव में चुनाव आयोग सत्ताधारी दल के दबाव में काम करता है। हालांकि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है और उसका काम सिर्फ चुनावों को इस तरह से करवाना है जिससे कि लोगों की लोकतंत्र की आस्था बनी रहे। झारखंड में दो दिन पूर्व ही जब असम के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की कि चुनाव आयोग 15 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा कर देगा, और जब 15 अक्टूबर को इस बात की घोषणा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने की, तभी से ये सवाल उठ रहे थे कि क्या वास्तव में चुनाव आयोग सत्ताधारी दल का एक विंग बन गया है। लेकिन उसी चुनाव आयोग के सामने एक मुश्किल खड़ी हो गई। महाराष्ट्र चुनाव की तिथियां भी 20 नवंबर को होना है और 15 अक्टूबर में तिथियों की घोषणा के साथ ही दोनों प्रदेशों में, खासकर झारखंड और महाराष्ट्र और 15 राज्यों की 48 सीटें जहां जहां फैली हैं, उनमें भी चुनावी आचार संहिता का प्रभाव शुरू हो गया। तो 14 अक्टूबर को जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने मदरसा शिक्षकों का वेतन बढ़ाया, कई डायरेक्ट बेनिफिट स्कीमें बनाई और उसका फंड, उसके पैसे लोगों के खाते में भेजा, और 15 अक्टूबर को जब ये घोषणा हो रही थी उसके बाद कम से कम 2 प्रस्तावों पर महाराष्ट्र सरकार ने, जो कि ठेकों से जुड़े थे, उन पर अपनी सहमति दी। जब इस बात को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय में एक याचिका लगाई गई और उसे चुनावी आचार संहिता से जोड़ा गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने फ्री बीच को लेकर एक बहुत बड़ी टिप्पणी की और ये कहा एक तरह से ये मतदाताओं को रिश्वत है। चुनाव से पहले किसी तरह का कुछ पैसा दिया जाना एक तरह की रिश्वत ही है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को इस संबंध में नोटिस जारी किया है। देखना यह है कि केंद्र और आयोग इस घटना को कितनी गंभीरता से लेता है। लेकिन जैसे ही बात चुनाव आयोग पर आई, अपनी फेस सेविंग के लिए मुख्य चुनाव आयोग ने भी महाराष्ट्र की महायुति सरकार को, जो एकनाथ शिंदे जिसके लीड कर रहे हैं, उनको भी एक इस तरह का नोटिस आचार संहिता उल्लंघन का जारी किया है। देखना है कि इस पर कोई कार्रवाई होती है या ये नोटिस भी मात्र फाइलों में कैद करके रह जाता है। चुनाव आयोग का काम लोकतंत्र बचाने के लिए सभी राजनीतिक दलों के बीच एक इस तरह की समान अवसर और समान फील्ड उपलब्ध कराने को है। लेकिन जिस तरह से ये देखा गया है कि चुनाव आयोग सत्ताधारी दल की ओर झुकता है और विपक्षी दलों पर वो कार्रवाई करता है, उसने ये बात स्पष्ट कर दी है कि चुनाव आयोग भी अब स्वतंत्र निकाय एक तरह से नहीं रहा। इस बात को लेकर हम कई वीडियो बना चुके हैं।
जो आप हमारी टाइमलाइन खोलकर देख भी सकते हैं। स्पष्ट बात है, जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सत्ताधारी दल के बहुमत वाली समिति करेगी तो उच्च चुनाव आयोग की ये मजबूरी होगी कि वो अपने मालिक या नियोक्ता जिसने कि उन्हें नियुक्त किया है उसके प्रति नर्म रुख रखे, और चुनाव आयोग संभवतः यही कर रहा है। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा आम जनता के मध्य गिरी है, आयोग को चाहिए, और ये लोकतंत्र का भी तकाजा है, कि वो आम जनता में आयोग की बहाली और प्रतिष्ठा के लिए निश्चित तौर पर न सिर्फ निष्पक्ष होने का तोता रटंत बयान दे, बल्कि निष्पक्ष रहता हुआ भी दिखाई दे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।